हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि जो हमारा जुडिशरी न्यायपालिका का क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ना कुछ रोज़ नया नया किया जा रहा है, नया नया सुनने में आ रहा है, जो कि स्टूडेंट्स के पक्ष में भी होता है और विपक्ष में भी होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी फैक्ट अगर होता है उसके दो ही पहलू होते हैं, ठीक है, या तो अच्छा होता है गलत होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ ऐसे भी डिसीजन, ऐसे भी रूलिंग इनके द्वारा निकाली जा रही है जो स्टूडेंट्स के फेवर में है, और कुछ ऐसी भी है जिससे लग रहा है कि स्टूडेंट्स के मतलब विपक्ष में स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये रूलिंग निकाली गई है, जो कि अभी लागू तो नहीं की गई है, बट यहाँ पर जो उसने ये निर्धारित किया है, जो जूनियर वकील होते हैं जब वो स्टार्टिंग करते हैं अपनी एडवोकेसी की, तो उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो फाइट करते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से। तो ऐसी स्थिति में उनको उस इकोनॉमिक कंडीशन से उबारने के लिए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छे अंजाम दे सकें, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है कि वकीलों को 15,000 से 20,000 का स्टाइपेंड मिले। जी हाँ, जूनियर वकीलों को क्या मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा 15 से 20,000 रुपये का। किन एडवोकेट्स के लिए है? बट ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जहाँ अच्छी कमाई नहीं होती। यह जो रूलिंग अभी लागू होगी, जो निकाली है, सिफारिश की है यहाँ पर अभी बीसीआई ने, इस सिफारिश में क्या है कि ये उन क्षेत्रों के जो एडवोकेट्स पर लागू होगी, उन छोटे शहरों, उन छोटे गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों के एडवोकेट्स पर लागू होगी जहां पर अच्छी कमाई के साधन नहीं होते, जहां पर मोस्टली केवल सिविल, क्रिमिनल, ये इस प्रकार के कुछ केसेस होते हैं, तो वहां अच्छी इनकम का चांसेस नहीं होता। बट जो बिग सिटीज़ होते हैं, हाई प्रोफाइल सिटीज़ होती है, वहाँ पर बहुत से वर्क जो है एडवोकेट्स के लिए होते हैं, तो वहाँ पर इस रूलिंग को लागू करने की सिफारिश नहीं की गई है। देखते हैं वन बाय वन करके आखिर क्या क्या चीज़ें जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंक्लूड की गई हैं। बीसीआई ने कहा कि बड़े शहरों के जो वकील होते हैं उनके पास अक्सर देखिए हाई प्रोफाइल मामले, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉर्पोरेट ग्राहक अधिक होते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट ग्राहक अधिक होते हैं, तो वहाँ पर कमाई की संभावना भी अधिक होती है। बट जो छोटे शहर होते हैं, छोटे गाँवों के जो वकील होते हैं, उनके पास अक्सर काम कम होता है और कम भुगतान वाले ही केसेस होते हैं। क्योंकि अगर बैकवर्ड इलाके होंगे तो वहाँ पर देखिए काम भी कम होगा, और साथ ही साथ उस काम के लिए वो लोग पैसा कितना दे सकते हैं, कम ही भुगतान करेंगे ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की गई हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो शहरी क्षेत्र के जूनियर वकील हैं उनके लिए 20,000 रुपये, क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्रों में गाँवों के मुकाबले लोगों के खर्चे ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ को लेकर के महंगाई भत्ते ज़्यादा होते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के एडवोकेट्स हैं उनको 15,000 रुपये का कम से कम मासिक स्टाइपेंड देने की सिफारिश जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। बीसीआई ने कहा कि जो जूनियर वकील हैं उनको उनके पैसे की जो शुरुआती वर्ष है ना, उनमें बहुत सी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं, तो उसी के लिए यह सिफारिश जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है। तो हुआ ना यहाँ पर देखिए किसके पक्ष में, आपके। अब मेनली यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो चीज़ें शुरू हुई कहाँ से हुई। दरअसल देखिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने यह सिफारिश दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो 25 जुलाई को जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड पर फैसला लेने के निर्देश के बाद मंगलवार 15 अक्टूबर को सभी राज्य बार काउंसिल ऑफ बार एसोसिएशन को भेजे गए एक संचार में की गई है। यानी कि यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सिफारिश की है ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन के बाद की है। उसने एक फैसले में एक डायरेक्शन लिया था, उसके बाद ये सिफारिश की गई है। और जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स की बार एसोसिएशन जो हैं, बार काउंसिल जो हैं, उनको एक संचार के माध्यम से यह निर्देश भेजा गया है कि वकीलों के करियर के शुरुआती दौर में जो उन्हें फाइनेंशियल कंडीशंस जो उनकी है, उसको जो डिफ़िकल्टीज़ उन्हें राइज होती हैं, उसको पहचानते हुए बीसीआई ने सर्कुलर जारी किया है। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स की हर प्रॉब्लम से वाकिफ़ है, उसे पता है कि जब कोई भी वकील जो है अपनी एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट करने के बाद खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराता है, एआईबी एग्ज़ाम देता है, उसके बाद जब वो अपनी एडवोकेसी स्टार्ट करता है तो शुरुआत में उसके पास अच्छा काम नहीं होता, उसको उसकी जो है मतलब उसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर उसको क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम रहती है, ऊपर से काम कम है, तो वहाँ पर इलाका बैकवर्ड है,
ठीक है। तो वहाँ जो मामले उनके पास आ रहे हैं उनको लेकर अच्छा पैसा, अच्छा भुगतान भी उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में जब वो बंदा बिल्कुल एडवोकेसी पर डिपेंड रहेगा और सामने से उसे एक पैसिफिक इतना भुगतान नहीं होगा जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति, अपना जो उसका जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे उन्हें चला सके, तो इसके संबंध में वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनकी जो एडवोकेसी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टाइपेंड का ये सिफारिशें की है। जूनियर वकीलों का जो न्यूनतम स्टाइपेंड है वो ज्वाइनिंग की तारीख से देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो ये न्यूनतम स्टाइपेंड रखा गया 15 से 20,000 रुपये, 20 से 15,000 रुपये जो भी है, यह ज्वाइनिंग की तारीख से कम 3 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, क्योंकि 3 साल में वो क्या होंगे भाई, पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो कब तक, जिस दिन उनका ज्वाइनिंग की तारीख हो तब से कम 3 साल तक उनको स्टाइपेंड जो है दिया जाएगा। और बीसीआई ने कहा कि वह दिशा निर्देश को सभी के लिए अनिवार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वकीलों की वित्तीय स्थितियों में काफ़ी अंतर है। जैसा अभी हमने क्या कहा था ऊपर कि वो बड़े शहर जहाँ कॉर्पोरेट वाले मामले आते हैं, भुगतान अधिक होता है, उन क्षेत्रों में दिशा निर्देशों को लागू नहीं किया जाएगा। तो वो यहाँ पर खोला है कि दिशा निर्देश सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सभी की फाइनेंशियल कंडीशंस एक जैसी नहीं होती, क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है ये कंडीशंस परिवर्तित होती रहती हैं। सीनियर वकीलों और फर्मों को अपनी क्षमता के अनुसार स्टाइपेंड दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो सीनियर वकील होते हैं, जो वकील हैं, जो फर्म होती हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही स्टाइपेंड देने के दिशा निर्देश जो यहाँ पर दिए गए हैं। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी माना है कि जो वित्तीय सीमाएँ हैं उनकी अनुशासनहीनता या जिम्मेदारी की कमी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। बीसीआई ने कहा कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर अक्सर देखिए, वही हमने जो शुरुआत में कहा था कि वकीलों के पास वहाँ पर केस अधिक होते हैं, वहाँ पर भुगतान के चांसेस भी अधिक होते हैं। बट छोटे छोटे शहरों में क्या है, भुगतान के चांसेस जो हैं कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल सिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपके कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या टैक्स लॉ, जो कानून जैसे हाई लेवल क्षेत्रों में ये चीज़ें जो एडवोकेट्स होते हैं इनसे संबंधित मामलों की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ से अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको प्राप्त हो सकते हैं। बट जो छोटे शहर होते हैं, ग्रामीण एरिया होते हैं, वहाँ पर देखिए कि या तो सिविल केसेस हो गए या आपराधिक हो गए या जनहित याचिका से संबंधित प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखिए हाई प्रोफाइल जो अच्छे हाई लेवल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखिए कितने फील्डों में ये तो है ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा है। और इन क्षेत्रों से ज़्यादा, इन क्षेत्रों में जो इनकम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पर सिविल हो गए, आपराधिक हो गए, जनहित याचिकाएं हो गई। ठीक है, इनमें प्रैक्टिस करने वाले जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी आय कैसी होती है, अनियमित होती है, कम होती है, जिससे वो अपने जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें जो हैं रखी गई हैं कि सीनियर वकील और जो लॉ फर्म होती है उनके बीच सालों के एक्सपीरियंस, क्लाइंट बेस और केस लोड के आधार पर ही जो है उनकी जो वित्तीय स्थितियां हैं उनमें काफ़ी अंतर है जो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए वही चीज़ें हैं कि जब उनकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति से कब, कितने समय के अंदर, ठीक है, 3 साल तक, ठीक है, उनको क्या देना होगा, स्टाइपेंड है जो कि देना होगा। तो मेन इस वीडियो को बनाने का हमारा जो उद्देश्य था वो केवल इतना था कि आप सभी को इस बात से अवगत कराना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यदि ऐसी रूलिंग निकालती है जिससे जो स्टूडेंट्स एडवोकेट्स हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो साथ साथ देखिए वो ऐसी भी रूलिंग निकालती है जिससे जो एडवोकेट्स के जो किस्में होती है फेवर में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर निकाली। और देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ध्यान में रखी है कि ये हर किसी पर फॉलो नहीं होगी, बट जहाँ पर हाई प्रोफाइल क्षेत्र होते हैं, हाई सिटीज़ होते हैं, जहाँ पर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले मामले होते हैं या फिर टैक्सेशन वाले मैटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट वाले मैटर्स होते हैं, वहाँ पर जो है इनकम के रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं लागू नहीं होंगी। कहाँ लागू होंगी, जहाँ पर केवल सिविल, आपराधिक या केवल जो आपके जनहित याचिका वाले मामले होते हैं वहीं पर भी ये चीज़ें लागू होंगी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले आपकी अलग अलग मामलों के से संबंधित जो नॉलेज है, जो जानकारी, वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।